नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इस्माइल में। आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स। क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स होता क्या है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि सिंटैक्स होता क्या है। तो हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस को क्या करना, करेक्ट करना। किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करना क्या होता है, हमारा सिंटैक्स होता है। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, है ना, किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो बोलने में कहाँ पर हमारा नाउन आना चाहिए, कहाँ पर प्रोनाउन आना चाहिए, कहाँ पर वर्ब आना चाहिए और कहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए, है ना। ये सब क्या होते हैं, इन सबका क्या है, सही से बिल्कुल जब हम यूज़ करते हैं, राइट यूज़ जब हम इन सबका करते हैं किसी सेंटेंस में, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। सिंटैक्स की हमारी डिफिनेशन क्या हुई? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। शब्दों का सही से अरेंजमेंट क्या होगा, शब्दों का सही से अरेंजमेंट किसी सेंटेंस में क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। समझ में आया सिंटैक्स क्या होता है। अब हम समझेंगे कि किसी सेंटेंस में वर्ड्स को कहाँ पर हम रखें जो हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बने, है ना। इनके क्या होते हैं, इनके हमारे कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि किस नाउन के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है ना। कौन से प्रोनाउन पहले रखे जाएंगे, कौन से प्रोनाउन बाद में रखे जाएंगे, है ना। कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन प्लूरल होते हैं, है ना। यही सब क्या होता है, हमारा सिंटेक्स होता है, जो आज हम बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे, है ना। बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आपका सिंटेक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो के एक भी रूल को मिस ना करें और बिल्कुल अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए चलते हैं। रूल नंबर हमारा 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपको देखने में तो प्लूरल लगेंगे, ठीक है, देखने में तो आपको क्या लगेंगे, प्लूरल मतलब बहुवचन लगेंगे, है ना। किंतु इनका प्रयोग सिंगुलर की तरह होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, है ना। सिंगुलर मतलब एक वचन की तरह होता है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं। जैसे न्यूज़, न्यूज़ मतलब समाचार, है ना। न्यूज़ देखिए, एस लगा है, देखने में हमें क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है ना। देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन क्या है, सिंगुलर की तरह इसका यूज होगा। ठीक है, इनिंग्स, बिजनेस, फिजिक्स। अच्छा, आप लोग एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो आपके सब्जेक्ट हैं जिनमें लास्ट में एस लगता है, ये सारे ही सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। बस देखने में आपको क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मीजल्स हो गया। मीजल्स देखिए, ये फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये आपके क्या हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं, है ना। क्या है? आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक, मीजल्स, मम्स, ये क्या है आपके, ये आपके रोगों के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे मीजल्स माने क्या होता है, मीजल्स माने आपका होता है चेचक। ठीक है, मम्स माने क्या होता है, मम्स माने खसरा होता है। ठीक है, मीजल्स, मम्स, गेलोज। गेलोज क्या होता है? गेलोज मतलब फांसी देने का लकड़ी का ढांचा। ठीक है, जो फांसी देने के लिए लकड़ी के ढांचे का उपयोग किया जाता है ना, उसे गेलोज कहते हैं। ठीक है, बिलार्ड्स क्या है? बिलार्ड्स आपका दो व्यक्तियों द्वारा मेज पर खेला जाने वाला एक गेम है ना। बिलार्ड्स क्या है? गेम है। ठीक है, गेम है। तो ये आपके क्या है, ऐसे आपके वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में एस लगा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, देखिए इनका यूज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमें एक टेंस लिखना है ना, हमें एक सेंटेंस लिखना है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, है ना। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। समझ में आया आप लोगों को? मैथमेटिक्स क्या है, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। इन सारे वर्ड्स में इज का ही प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। समझ में आया? चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या है? कुछ नाउन देखने में सिंगुलर हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं लगा होगा। ठीक है, सिंगुलर होंगे देखने में, किंतु इनका प्रयोग क्या होगा, प्लूरल में होगा। ठीक है, इनका प्रयोग किसमें होगा, प्लूरल में होगा। जैसे केटल, प्यूपल,
पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, ठीक है। जेंट्री, जेंट्री क्या होता है? जमींदारी, ठीक है, जमींदार। पुलिस, पब्लिक, बरमाइन, ठीक है। ये आपके क्या हैं? ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में क्या हैं? सिंगुलर हैं, लेकिन इनका प्रयोग किस में होगा? प्लूरल में होगा। कैसे होगा? देखिए, जैसे द पुलिस हैव, ठीक है ना। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, है ना। सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे पुलिस क्या है? प्लूरल है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कौन सा शब्द आपका क्या होगा? प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, ठीक है। समझ में आया? ये हमने जो आपके सामने वर्ड्स रखे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके, ठीक है ना। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके। ये मैंने पिछले 10 सालों में जो आपके 12th क्लास के जो आपके पेपर आए हैं ना एग्जाम में, उनमें से ये वर्ड्स मैंने निकाले हैं। फिर मैंने ये वर्ड्स आपके सामने रखे हैं ताकि आप अगर इन वर्ड्स को लर्न कर लेना तो इनके बाहर आपसे कुछ ना पूछा जाए, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत होती है ना। ये बहुत कन्फ्यूजिंग आपके वर्ड्स हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि देखने में ये सिंगुलर लगेंगे, यूज इनका प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाकर लाए हैं, ठीक है। मैंने सारे जो है वर्ड्स एकदम अच्छे से सारे लिख दिए हैं। अब आपको फटाफट से क्या करेंगे हम? फटाफट से आप देखिएगा, सारे रूल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने रूल्स, इतने वर्ड्स को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम फटाफट से अपने रूल्स शुरू करते हैं। देखिए, रूल नंबर 3 क्या है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल एक समान रहता है, अर्थात स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि आपके कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी वही यूज होंगे और प्लूरल में। जैसे डियर, डियर माने क्या होता है? हिरन, हिरन यानी कि एक से अधिक हिरन। डियर्स, डियर्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। एक हिरन के लिए भी डियर और एक से अधिक हिरन के लिए भी डियर, ठीक है। ऐसे ही सेब, फिश, कपल, पेयर, स्वैन, ठीक है, इटीसी। इन वर्ड्स के लिए भी आपका क्या होता है? सिंगुलर भी इन्हीं वर्ड्स में यूज होता है, प्लूरल भी इन्हीं वर्ड्स में यूज होता है। देखिए, एग्जाम्पल क्या है हमारा? द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। द सीप, एक सीप है, ठीक है, इज लगा है। टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर क्या है आपका? टू सीप है तो आर लग गया, लेकिन सीप का सीप ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टू लगाकर बहुवचन बना दिया गया है, यानी टू लगाकर प्लूरल बना दिया गया है। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, रूल नंबर 4, यदि स्कोर डोजन, डोजन माने दर्जन, है ना। दर्जन, दर्जन में हम क्या लेते हैं? बनाना दर्जन में लेते हैं ना। 100, 1000 के पूर्व संख्या का प्रयोग होता है तो एस नहीं लगाया जाता है। अगर इन वर्ड्स के पहले किसी संख्या का प्रयोग है, जैसे आई वाट 2 डोजन बनानाज, ठीक है, 2 लिखा है, उसके बाद डोजन लिखा है, ठीक है, तो डोजन में क्या है? एस नहीं लगेगा, ठीक है। डोजन में क्या है? एस नहीं लगेगा, 2 डोजन एस। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ठीक है। इसका एक अपवाद क्या है? डोजेंस ऑफ बनानाज वर बॉट, ठीक। अपवाद आपके अंग्रेजी में बहुत ही आपके लिए दिक्कत करते हैं ना, आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही अपवाद हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर डोजेंस ऑफ बनानाज लिखा है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है? डोजन के पहले कोई भी संख्या नहीं है ना, कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोजन से पहले 2 है, 2 है ना, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर एस लगेगा, ठीक। समझ में आ गया? चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है? आपके कुछ नाउन्स का प्रयोग क्या होता है? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सीनरी होती है, सीनरीज नहीं होता। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से ब्रेड,
एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री, मशीनरी, ऑफ स्प्रिंग, नॉलेज, बिजनेस, प्रोग्रेस, बेडिंग, ट्रबल, मिसचीफ, etc। ये आपके क्या हैं? ये आपके ऐसे नाउन हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? इनका सिंगुलर ही होता है। समझ में आया? समझ में आया आपको? जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। देखिए, जब इनका प्लूरल नहीं होता है तब आपका यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल नहीं होगा, है ना? वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, यहाँ पर द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर यहाँ पर क्या होता? गलत होता। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा वर्ड आपका प्लूरल होता है और कौन सा वर्ड आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी एक छोटा सा अपवाद है ना? क्या अपवाद है? द सीरीज ऑफ सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। यहाँ पे आर लग गया। आर आपका क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सीनरी है ना, वो एक सीरीज में है। यानी कि सीरीज क्या होता है? सीरीज प्लूरल शब्द होता है। किसी भी चीज में अगर सीरीज लग रहा है, सीरीज ऑफ सीनरी ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, तब ये क्या हो जाएंगे? तब ये प्लूरल की तरह प्रयोग होंगे। ठीक है। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, है ना? ये सलाह क्या है? आपका सिंगुलर है। ठीक है। ही गिव मी ए पीसेस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे ढेर सारी पीसेस यानी कि ढेर सारी एडवाइसेस दिए, है ना? तब यहाँ पर ये एडवाइस क्या हो जाएगा? ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला रूल देखते हैं हम। रूल नंबर 6 क्या कहता है? मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो जाकर देखें, नाउन्स के काइंड्स वाली, उसमें हमने ये बिल्कुल आराम से आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ठीक है। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। जैसे आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, काइंडनेस, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, व्हीट, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, मैनहुड, वुमेनहुड, ब्रिक, स्टोन। ठीक है ना? ये आपके क्या हैं? ये आपके हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। किसमें प्रयोग होते हैं? सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। गोल्ड हमारा क्या है? एक कॉस्टली मेटल है ना? तो यहाँ पर क्या लगा? आपका इज लगा। ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनमें क्या लगेगा? उनमें सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, वो सिंगुलर की तरह ही प्रयोग होंगे। ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 7 आपका क्या कहता है? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित वेट यानी कि वजन, मेजर यानी कि माप, अमाउंट, डिस्टेंस या क्वांटिटी का बोध हो तो प्लूरल रहने पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनसे मात्रा का बोध होता है, संख्या का नहीं। ये आपके ऐसे आपके वर्ड्स हैं जिनसे मात्रा का बोध होता है, ठीक है, लेकिन संख्या का नहीं होता है। ठीक, जैसे 15 मील्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक फॉर मी। 15 मील्स यानी कि 15 मील्स क्या? 15 मील, है ना? इज अ लॉन्ग वे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका डिस्टेंस का बोध हो रहा है ना? किसका बोध हो रहा है? डिस्टेंस का बोध हो रहा है। तो ये क्या है आपका? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि 15 मील्स एक दूरी है। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 8, किसी देश के अथवा पुस्तक के टाइटल का नाम चाहे प्लूरल क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कोई भी आपका देश है जिसका नाम आपको सुनने में प्लूरल लग रहा है, ठीक है, या कोई पुस्तक है जिसका आपको टाइटल्स प्लूरल लग रहा है, लेकिन उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स से आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे अमेरिका के पार्ट्स हैं, है ना? तो इसमें आपका आर लगेगा, लेकिन नहीं, ये एक पूरे देश का नाम है। ये एक पूरे देश का नाम है, इसलिए यहाँ पर आपका वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है। जैसे आर्म्स एंड द मैन, ये आपकी एक बुक है जिसका नाम आपको सुनने में प्लूरल लगेगा, ठीक है, जीविसा की एक बुक है, लेकिन आप
इसके साथ भी इज लगाएंगे, जैसे आर्म्स एंड द मैन इज अ ग्रेट बुक। ठीक है, समझ में आया? चलिए रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, कुछ वाक्यों में सिंगुलर नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आए और उसके बाद उसी नाउन को रिपीट किया जाए तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया? देखिए मान लीजिए कोई भी आपका नाउन है, ठीक, उसके बाद आपका क्या आया, प्रीपोजिशन आया। प्रीपोजिशन क्या होते हैं ये भी अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए भी हमने बहुत विस्तार से एक वीडियो बनाई है, कौन से प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, किस प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है, ये भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। सिप, आफ्टर, सिप, ठीक है, नाउन आया, उसके बाद प्रीपोजिशन आया, फिर वही नाउन आया, यानी कि यही नाउन आपका दूसरी बार आए तब वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग, किसका प्रयोग, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की भांति हो और वह बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब प्लूरल होता है। यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है, जैसे यहाँ पर पुअर, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है ना, पुअर मैन, पुअर वुमेन, इस तरीके से प्रयोग होता है। लेकिन जब इसका प्रयोग नाउन की तरह हो और इसका प्रयोग बहुत से व्यक्तियों के लिए हो तो ये सब्जेक्ट का काम करता है और इसमें वर्ब प्लूरल लगता है। द पुअर, द लग गया, द पुअर होने से इसका अर्थ क्या हो गया, गरीब आदमी, है ना, गरीब आदमी मतलब सारे ही गरीब व्यक्तियों की यहाँ पर बात की गई है। द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब क्या है, अनहैप्पी हैं, यानी कि खुश नहीं है या कह सकते हैं दुखी हैं, है ना। तो ये सारे पुअर के लिए किया गया है प्रयोग यहाँ पर इसका, तो ये क्या होगा, यहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। आपका रूल नंबर 11 क्या कहता है, मेनी, ए या एन तथा मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, मेनी के बाद ए या एन आए तथा मोर देन वन आए तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मेनी ए मैन वाज किल्ड, ठीक है, मेनी ए मैन वाज किल्ड या मोर देन वन मैन वाज किल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब चलिए हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। His hairs are curly, ये क्या है, ये रॉन्ग है। इसका राइट क्या बनेगा, His hair is curly, His hair is curly। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्या है, Sheep live in flocks, गलत, Sheep live in flocks। ठीक है, Sheep नहीं sheep होता है, ये सही है। अगला क्या है, 30 मील्स आर लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, नहीं, 30 मील्स इज, है ना, हमने बताया था अगर आपका कहीं पे दूरी आए तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वाज स्पेंट, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट, है ना, यहाँ पर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज है तो ये क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। ये गलत है, आपका ये सही है। ठीक है, अमेरिकन पीपल इज रिच, नहीं, पीपल क्या है हमारा, प्लूरल है, अमेरिकन पीपल आर रिच, है ना, अमेरिकन पीपल आर रिच। यहाँ पर क्या है, रिचेस हैज विंग्स, अमीरों के पंख लगे होते हैं। ठीक है, रिचेस हैव विंग्स, ठीक है, रिचेस हैव विंग्स, यहाँ पे रिचेस का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सारे अमीर व्यक्तियों के लिए किया गया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा पजेसिव केस की, पजेसिव केस में क्या होता है। चलिए, पजेसिव केस यानी कि अधिकरण कारक, इसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हिंदी से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें तो पजेसिव केस से लेना देना है ना। इसका रूल क्या होता है, पीसी सदैव, पीसी यानी कि पजेसिव केस, पीसी सदैव अधिकार प्रकट नहीं करता, पजेसिव केस हमेशा अधिकार प्रकट नहीं करता है। पजेसिव केस क्या क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं पजेसिव केस होता क्या है। जब हम किसी शब्द को, जैसे लिखे हम हरी, ये अपॉस्ट्रॉफी कॉमा एस लगा दिया है ना, हरीज साइकिल, हरीज साइकिल, ये आपका क्या हो गया, हरी की साइकिल, हरी की साइकिल, यानी कि इस साइकिल पे किसका अधिकार है, हरी का। यानी कि पजेसिव केस क्या होता है, अपॉस्ट्रॉफी कॉमा एस लगाने के बाद जो भी शब्द आपका होता है वो क्या होता है, आपका
इस पर इसका अधिकार होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पजेसिव केस। इसका रूल क्या कहता है कि पजेसिव केस सदैव अधिकार प्रकट नहीं करता है। इसका प्रयोग ऑथरशिप यानी कि ग्रंथ निर्माण, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, काइंड किस्म आदि प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इन चीजों का प्रयोग किसमें किया जाता है? इनका प्रयोग हमेशा अधिकार के लिए नहीं किया जाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल क्या है, तुलसीदास रामचरितमानस, यानी कि तुलसीदास की रामचरित मानस है ना, तुलसीदास की क्या है? रामचरित मानस है। यहाँ पर क्या है? ये ग्रंथ निर्माण है, यानी कि रामचरित मानस पर तुलसीदास का अधिकार थोड़ी ना है, लेकिन तुलसीदास ने क्या है? रामचरित मानस लिखी है, इसलिए लिखा है कि तुलसीदास रामचरित मानस। एपीजे अब्दुल कलाम स्पीच, एपीजे अब्दुल कलाम का भाषण। ठीक है, लॉर्ड शिवास टेम्पल, भगवान शिव का मंदिर। अब इस मंदिर पर क्या है? शिव जी का अधिकार थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मंदिर शिव जी का है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का एस लगा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर दूसरा हमारा क्या है? जब किसी नाउन या टाइटल में बहुत से शब्द हों तब अंतिम शब्द पर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे द नवाब ऑफ लखनऊ पैलेस। ठीक है, ये पैलेस किसका है? नवाब ऑफ लखनऊ, लखनऊ के नवाब का है। पैलेस के बाद में क्या लग गया? अपॉस्ट्रोफी लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं और हम फटाफट से सारे रूल्स पढ़ेंगे समझते हुए। जो रूल्स आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, जो आपके थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट होंगे उनको जो है जल्दी जल्दी से समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है? जब दो नाउन्स एक दूसरे के केस इन अपोजिशन हो, केस इन अपोजिशन मतलब पास पास हो, एक दूसरे के आसपास हो, तब पॉजिटिव केस का चिन्ह अंतिम नाउन के साथ ही लगाया जाता है। ठीक है, जैसे दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। अच्छा देखिए, दैट इज टैगोर यानी कि यह क्या है? टैगोर है द पोएट्स हाउस। अब देखो, टैगोर और पोएट ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए किया गया है ना, टैगोर को ही यहाँ पे पोएट कहा गया है। तब हम क्या करेंगे? ये दोनों एक ही हैं आसपास, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। तब हमने क्या किया? पॉजिटिव केस अंतिम नाउन के साथ लगा दिया। यह टैगोर यानी कि एक कवि का घर है। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, जब दो नाउन्स आपस में निकट संबंधी हों तो पॉजिटिव केस का चिन्ह अंतिम नाउन के साथ ही लगाया जाता है। जब दो नाउन क्या हो? निकट संबंधी हों, तब पॉजिटिव केस का चिन्ह किसमें लगाया जाता है? अंतिम नाउन के साथ लगाया जाता है। देखिए कैसे, जैसे हंसराम एंड गणेश प्रसाद क्लॉथ स्टोर, यानी कि ये क्लॉथ स्टोर किसका है? हंसराम और गणेश प्रसाद का है। ये दोनों क्या है? पार्टनर होंगे, है ना, भाई भी हो सकते हैं, लेकिन इनका संबंध कैसा है? इनका संबंध निकट है, क्योंकि ये एक ही स्टोर के मालिक हैं। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगला रूल देखते हैं। अपना रूल नंबर 5 क्या है? पृथक पृथक यानी कि सेपरेट अधिकार प्रकट करने वाले दो या दो से अधिक नाउन्स में प्रत्येक के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जब दो नाउन अलग अलग अधिकार प्रकट कर रहे हों, है ना, तब इनके साथ किया जाएगा? दो या दो से अधिक नाउन्स में प्रत्येक के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे विलियम शेक्सपियर्स एंड विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर जो हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों आपके इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े यानी कि ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेकिन अलग अलग हैं, इनकी एज अलग है, इनकी एज अलग है। ये बहुत पहले हुए थे और ये अभी अभी हुए हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम्स दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेंगी, लेकिन इन्होंने क्या किया है? दोनों ने ही पोएम्स लिखी हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला देखेंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है? पजेसिव केस का प्रयोग प्रायः जीवित व्यक्तियों के नाम के साथ ही किया जाता है। जीवित व्यक्तियों के नाम के साथ ही किया जाता है ना, इसका प्रयोग हम हमेशा जीवित व्यक्तियों के नाम के साथ करेंगे। जैसे द गवर्नर्स गेट कीपर, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कह सकते हैं। द लायंस मैन, ठीक, द लायंस मैन यानी कि शेर के गर्दन के
बाल, शेर के गर्दन के बाल। तो लायन क्या है? जीवित है ना। द क्वींस मेड्स, क्वीन भी जीवित है। द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, यानी कि चेयर्स लेग यानी कि कुर्सी का पैर टूट गया, नहीं ये क्या है? ये गलत है ना। इसका सही क्या होगा? द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, यानी कि कुर्सी की टांग क्या है? टूट गई। ठीक, द लेग ऑफ चेयर होगा, ना कि द चेयर्स लेग। ये आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जीवित व्यक्तियों के साथ ही पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला रूल हमारा क्या है? रूल नंबर हमारा 7 कहता है डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 चीजें हमारी एक में ही मिक्स होती हैं, है ना, फिर भी उनमें हमें डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे? मोहन्स ब्रदर्स हाउस इज डर्टी, ये क्या है? आपका गलत है ना। मोहन्स ब्रदर्स हाउस इज डर्टी, इसको लिखने की बजाय हम ये नहीं लिख सकते कि द हाउस ऑफ मोहन्स ब्रदर इज डर्टी? बात तो एक ही है ना, मोहन्स ब्रदर्स हाउस। इससे अच्छा है कि हम लिखें द हाउस ऑफ मोहन ब्रदर्स इज डर्टी। ठीक है, समझ में आया? डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कौन से नाउन आपके प्लूरल होते हैं, कौन से नाउन आपके सिंगुलर होते हैं, कौन सी वर्ब आपकी सिंगुलर में प्रयोग की जाती है, कौन सी वर्ब आपकी प्लूरल में प्रयोग की जाती है ना। हमने नाउन सीखे, हमने क्या सीखा? हमने पजेसिव केस सीखा, है ना। हमने क्या सीखा? हमने पजेसिव केस सीखा। ठीक है, अब हम कल क्या सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? ये क्या था आपका? ये आपकी वीडियो है पार्ट 1 सिंटेक्स की, है ना। हम छोटी छोटी वीडियोस में पढ़ाएंगे ताकि आप क्या हो? आप उबे ना, है ना। आप थोड़ा थोड़ा सीखें लेकिन अच्छा सीखें। अगला हमारा होगा पार्ट 2, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे? जिसमें हम आपको वर्ब का यूज करना बताएंगे, है ना। उसमें हम क्या बताएंगे कि कब किस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, और हम क्या बताएंगे आपको? एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सब का प्रयोग आप सिंटेक्स में कैसे करते हैं, किस तरीके से आप इनका सही यूज सिंटेक्स में कर सकते हैं। तो हमारी पार्ट 2 वाली वीडियोस भी बहुत ही जल्द आएगी, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा। अगर आप ये दोनों वीडियोस हमारी देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, आपको सिंटेक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो एक एक वर्ड लिया है ना, वो चुनिंदा वर्ड है, आपका बोर्ड परीक्षा में आए हुए वो वर्ड्स हैं, है ना। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे आप फायदा उठा सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।